नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 100 के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 99 तक करा दिया, मतलब 99 क्लासेस हमने करा दिया है। तो दोस्तों आप सभी ने अभी तक 99 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वीडियो का वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेटों को क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों उसमें जो कराए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बारे में बात करेंगे जिसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है और इसमें विकल्प दिए गए कुछ इसी तरीके से इसमें सारे दोस्तों इसमें प्रश्न लेकर आए हुए हैं। दोस्तों इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे 2 सेकंडों में, आसान ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहला प्रश्न। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, ईएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी ना करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है यह दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। आप सभी को बता दें कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को दोस्तों हमने एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सारे के सारे कोडिंग और डिकोडिंग के महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 50+ क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इसका इंतजार करिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इंटरेक्ट को दोस्तों इस प्रकार से लिखा गया है तो बताना है सैटरडे को कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर हम इंटरेक्ट के कोडिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं आई एन टी लिखा गया है, ई लिखा गया है, आर लिखा गया है, ए लिखा गया है, सी लिखा गया है, टी लिखा है, इस प्रकार से दोस्तों इसको कैसे लिखा जाता है टी एन आई और आर ई, और यहाँ से लिखा गया है दोस्तों टी सी ए लिखा गया है। इस प्रकार से दोस्तों कैसे लिखा गया है, अगर दोस्त हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर टी को दोस्तों टी लिखा गया है और यन को यन ही लिखा गया है और आई को दोस्तों आई लिखा गया है, और यहाँ पर देखते हैं ई को ई और आर को आर। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ए को ए लिखा गया, टी को टी और यहाँ पर सी को सी लिखा गया। मतलब इसमें लॉजिक जो लग रही, लॉजिक दोस्तों पहले शुरू में 3 में ऐसे लॉजिक लग रही है और 2 में फिर ऐसे लॉजिक रहे, फिर अंत में जो 3 है उसमें भी शुरुआत की तरह से लॉजिक लग रहा है। ऐसा लॉजिक दोस्तों देखते हैं यहाँ पर भी हम लगा देंगे। जैसे अगर हम सैटरडे में लगाते हैं तो सैटरडे में 3 का हम यहाँ पर 2 का 3 का लास्ट से और 2 का 3 का फिर शुरू से। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से इसको इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर पहले शुरुआत में टी आएगा, उसके बाद दोस्तों ए आएगा, उसके बाद यहाँ पर यस आएगा, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से हम कर देंगे तो यहाँ पर आर आएगा और यू आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर भी हम उसी तरीके से लॉजिक लगाए जिसमें इसमें लगाए थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी लगा देंगे। तो यहाँ पर वाई हो जाएगा और ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। दोस्तों ऐसा किस विकल्प में आ रहा है, अगर हम बात करते हैं टी से शुरू होने वाला या नहीं शुरू हो रहा है और या भी नहीं शुरू हो रहा है, यह शुरू हो रहा है और यह शुरू हो रहा है, इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से यू से और आर से, तो आर पहले आ रहा है यू पहले नहीं आ रहा, उसके बाद मतलब यह गलत हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों जो विकल्प नंबर 4 है यह बिल्कुल इसी तरह से है। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक ही पासे की, या दोस्तों आपको बता दे तो यह डाइस का प्रश्न होने वाला है। एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो शीर्ष वाली संख्या मतलब कि शीर्ष वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों 1 नीचे है तो 1 के विपरीत पूछा गया है क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त हम इनमें से इनमें देखते हैं तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, हम कहेंगे 3 दोनों में है तो 3 कॉमन हो जाएगा। हम 3 को यहाँ से पकड़ेंगे और इसको दोस्तों हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 पकड़ेंगे, 3 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फिर 5 के बाद दोस्तों 1 आ रहा है, फिर यहाँ पर भी हम घुमा देंगे इसको, 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है और 6 के बाद दोस्तों 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आ रहा है मतलब कि यह सब एक दूसरे के विपरीत है। तो 3 का विपरीत तो नहीं दिया गया, 3 का विपरीत हम मान लेते हैं 4 है।
3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर यह इसमें 1 से लेकर अगर 6 तक गिनती दी गई है तो हम कहेंगे 3 के विपरीत 4 है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत 2 निकल के आने वाला है। 2 विकल्प नंबर 3 में दिया गया। दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सॉल्व करेंगे डाइस को प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह भी दोस्तों है कोडिंग और डिकोडिंग का, इसको हम बोल सकते हैं नाल की। यह है दोस्तों एनालिसिस में, मतलब कि एनालाइज में आता है दोस्तों। यहाँ से हम देखते हैं, मतलब कि अगर हम बात करते हैं यह एक प्रश्न हो तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अगर दोस्तों इसका इससे संबंधित है किस तरीके से, और इसी तरीके से आगे भी ढूंढना है क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम देखेंगे डी होता है दोस्तों 4 पर, और इसका पहला अक्षर देते हैं 10, तो 4 से 10 बनाया गया है, हम कहेंगे प्लस का 6 जोड़ा गया है, मतलब कि 6 इसमें जोड़ा गया है। यहाँ से अगर हम जे का लिखते हैं 10 और पी कितने पर होता है दोस्तों, 16 पर होता है। तो फिर दोस्तों यहाँ से भी हम देख रहे हैं प्लस का 6 जोड़ा गया है। ऐसे आगे देख लेंगे 8 होता है और दोस्तों इसका 14 होता है, तो हम कहेंगे 8 और 6 14, इसमें भी 4 जोड़ा गया है। यहाँ पर 6 होता है और यह 12 लिखा गया है, तो हम कहेंगे 6 6 12, मतलब कि सब में दोस्तों 6 6 जोड़ा गया है। यहाँ पर भी दोस्तों हम पहले इसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, 20 होता है और क्यों होता है 17 पर, यन होता है 14 पर। दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे के का अगर देखते हैं 11 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17 निकल के आने वाला है। 17 पर क्या होता है, क्यों होता है, और 20 है, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 पर क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, और क्यों होता है 17 पर, 17 अगर 6 करेंगे तो 7 6 13, यहाँ पर 23 निकल के आने वाला। 23 पर दोस्तों क्या होता है, डब्लू होता है, और 14 लिखा है, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 पर क्या होता है, टी होता है। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं क्यू जेड डब्ल्यू टी किस में आ रहा है, विकल्प नंबर 2 में आ रहा है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया जैसे यहाँ पर पूछा गया है, यह एक दोस्तों होने वाला है प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अगला पद क्या निकल के आएगा, मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों हम इसको देखेंगे, जो तीर था पहले तीर का मुंह उधर वार, मतलब तीर का मुंह उधर ही वार है, मतलब तीर का मुंह जो है दोस्तों वह इधर ही है। मतलब अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें तो तीर आ ही नहीं रहा है, मतलब कि जो पहले स्थान पर था वह दोस्तों दूसरे स्थान पर चला आया है। मतलब कि इसी तरीके से यहाँ पर निकलना कि यह उल्टा दिया गया है, या उल्टा दिया गया दोस्तों, और या भी उल्टा दिया गया, या दोनों गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको साफ साफ निकल रहा है कि जो पहले स्थान पर था वह दोस्तों दूसरे स्थान पर आ गया है, जो यहाँ पर पहले स्थान पर था वह इसमें दूसरे स्थान पर आ गया है, जो दोस्तों सेम उसी टिकटू मतलब कि उसकी तरह से इसमें आया हुआ है, इसमें दोस्तों उसी तरह से आया हुआ है, और यहाँ पर भी जो है वह यहाँ पर भी आया। इसी तरीके से यस जो है यस यहाँ पर भी आने वाला है इस तरीके से। तो इस तरीके से किस में दिया गया है, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है और ना ही इसमें दिया गया और ना ही दोस्तों इसमें दिया गया है, यह विकल्प नंबर डी में दिया गया। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, यह भी दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे इसमें दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, उसको बताना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10 से 13 किस प्रकार से बनाया गया है, हम कहेंगे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, हम कहेंगे 3 जोड़ा गया है। ऐसे ही 13 से अगर 19 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 जोड़ा गया है। अगर दोस्तों हम 19 से 31 में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 12 जोड़ा गया है। अब 12 से जैसे जाते हैं आगे, तो आगे क्या निकल के आने वाला है, तो आगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे 3 दूनी 6, हम कहेंगे गुणे 2 किया गया है। फिर आगे देखेंगे गुणे 2 किया गया है। फिर आगे भी हम गुणे 2 कर देंगे तो क्या निकल के आने वाला है, 12 दूना 24। फिर आगे भी हम गुणे 2 कर देंगे, 24 दूना 48। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 31 में हम 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल गया 4 1 5 और 3 2 5, 55 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों हमारा सही आता, जैसे हम 55 में अगर 48 जोड़ते हैं
तो अगर हमारा 103 आता है तो हम कहेंगे यार बिल्कुल सही है। तो 8 और 5 13 और 4 और 5 9, 9 1 10, 103 निकल के आ रहा है। दोस्तों हम कहेंगे 55 एकदम बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो जो लॉजिक लगा था यह लॉजिक बिल्कुल ऐसा ही था। तो दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों लॉजिक जो है कुछ भी लग सकता है, मगर आंसर 55 में ही आएगा। जो लॉजिक लगेगा वह लॉजिक सब में सेम लगना चाहिए, ऐसा लॉजिक होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत तरीके से बहुत लोग सॉल्व करते हैं, मगर हमारे लिए जो है हम सबसे आसान तरीका आप सभी के लिए बताते हैं, जिसमें कि सारे के सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकने वाले अक्षर समूह का चयन करें। मतलब कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है उसका हमको चयन करके बताना है। जैसे दोस्त यहाँ पर हम देखेंगे तो शुरू के, अगर हम बात करते हैं शुरू के जो है 3 अक्षर एकदम पूरा सेम है। शुरू के मतलब लास्ट के 3 अक्षर सेम है, मगर जो शुरुआत में क्या किया गया है, आर से यस बनाया गया है। आर होता है 18 पर, यस होता है 19 पर। हम कहेंगे दोस्तों एक जोड़ा गया है, एक यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर आगे क्या चेंज कर रहा है, आगे दोस्तों यहाँ पर इसको सेम रखा गया है, मगर इसमें एक जोड़ दिया गया है, इसमें एक जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों बाकी को सेम रखा गया है। फिर अब की बार जो आएगा दोस्तों इसमें एक जोड़ा गया आएगा। यस होता है 19 में, 19 में एक जोड़ेंगे दोस्तों 20 आएगा। 20 पर दोस्तों टी आएगा, तो हम कहेंगे यस यफ, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों टी लिखा जाएगा, फिर टी लिखा जाएगा। इस प्रकार से निकल के आने वाला है। तो यस यफ टी टी किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका एकदम पूरा सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है, मतलब कि इसी के समान हमको ढूंढना है। क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है। कभी कभी दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों आप ऐसे ही देखते हैं फिर उसको ढूंढ देते हैं और वहां पर कमबख्त पहला ही जवाब आ जाता है। तो हम कहते हैं कि पहला जवाब जब आता है तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि ठीक उसी प्रकार से संबंधित नहीं है, बस यहीं पर उसको नहीं लगाने की जरूरत। अगर वह नहीं लगा देता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चन पेपर में आपको जल्दी से एक्साइटमेंट होना नहीं है, मतलब कि यह हमको आता है इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक्साइटमेंट नहीं होना है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। सारी गलतियां जो होती है दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में ही होती है, बाकी तो सबको आता ही है। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 14, 44 और 8 यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 14 से कैसे 44 बनाया गया है, 14 से कैसे हम 44 को बनाएंगे। अगर हम दोस्त यहाँ से 11, 14 और 8 को जोड़ते हैं, 14 और 8 को जोड़ते हैं दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, 22 निकल के आने वाला है। अगर हम 22 में 2 से गुणा कर देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 44। तो लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक दोस्तों जिसमें लगा हुआ है हम कहेंगे a प्लस का c और इसमें जो गुणा कर देंगे 2 का तो बराबर b निकल के आने वाला है। दोस्तों यही लॉजिक देखते हैं किस में लगा हुआ है। अगर यह लॉजिक a वाले में बात करते हैं तो 12 और 9 करेंगे, तो 12 9 करेंगे दोस्तों 21 आएगा। 21 दूना निकल के आएगा दोस्तों 42 निकल के आएगा। तो 42 इसमें नहीं दिया गया, 38 बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, मतलब ऑप्शन नंबर 2 को, तो 12 और 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी 21 आने वाला है, तो इसका भी गुणा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। 5 और 11, 11 5 करेंगे तो 16 निकल के आने वाला है। क्या निकल रहा है दोस्तों 16, 16 और वो गुणे 2 करेंगे दोस्तों बिल्कुल 32 निकल के आने वाला है। तो कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दोस्तों यह प्रश्न दिया गया, सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेटेड द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड मैनीफोल्ड ऑर्डर्स। मतलब कि यह इसको बताया गया है कि आप इसको किस तरीके से एक दूसरे से मतलब कि एक लॉजिक तरीके से और दोस्तों एक मीनिंगफुल अक्षर के तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जर्नी, जर्नी मतलब होता है यात्रा, और दोस्तों बात करते हैं रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है दोस्तों वापसी,
और यहाँ से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, गंतव्य। और दोस्तों यहाँ से रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब होता है दोस्तों रिजर्व कर देना। आगे गाइड टूर, मतलब कि जो दोस्तों वहाँ पर गाइड करता है आपको, आप टूर पर जो दोस्तों गाइड करता है, गाइड करने वाला, गाइड करने वाला। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे गंतव्य। गंतव्य तक अगर हम पहुँचेंगे, अगर दोस्तों हम गंतव्य तक पहुँचेंगे तो दोस्तों हम कहेंगे पहले, सबसे पहले तो गंतव्य हो जाएगा। गंतव्य के बाद अगर हम देखते हैं समय तो तीन है, मगर इसमें 4 है। 4 वाले को तो रिजर्वेशन पहले कर ही नहीं सकते, पहले हम गंतव्य तक पहुँचेंगे। गंतव्य तक पहुँचने के बाद दोस्तों तब हम रिजर्व करेंगे। क्या करेंगे आप? रिजर्व करेंगे। रिजर्व करने के बाद तब हम दोस्तों यात्रा शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे दोस्तों? यात्रा शुरू करें। पहले तो हम देखेंगे दूरी कितनी है, तब उसके बाद दोस्तों हम अपनी सीट को रिजर्व करेंगे, तब उसके बाद दोस्तों हम यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तब उसके बाद दोस्तों क्या होगा? गाइड करेगा वहाँ पर एक गाइड करने वाला रहेगा, 5 हो जाएगा। और दोस्तों तब हम वापस ले लेंगे, 2 वाला। तो 34,152, 34,152 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 34,152 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। विकल्प नंबर 4 इसका दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। टिक टू एकदम से विकल्प नंबर 4 है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। अगर दोस्त त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो हम एक बार बात करते हैं कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी आकृति दी रहती है, जैसे यह दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? और इसी तरीके से भी यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सबके हम नंबरिंग कर देंगे, 6 हो जाएगा। और 6 गुणे 2 बन जाएगा, तो 12 त्रिभुज दोस्तों बन जाएंगे। तो ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रही है? ऐसी आकृति दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर दिख रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस तरीके से, तो यहाँ पर यह आकृति दिख रही है, तो इस वाले आकृति में 12 त्रिभुज हो जाएंगे। और दोस्तों अगर इस तरीके से आकृति दिख रही है, जो यह वाली आकृति है, तो इसमें भी दोस्तों हम उसी तरीके से लगा देंगे, नंबर पूरा लिख देंगे। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इसमें हो जाएंगे और दोस्तों 8 इसमें हो जाएंगे। तो 8 8 16 और 12, 12 और 16 करेंगे दोस्तों, यहाँ से 16 प्लस 12, तो आने वाला है 28। 28 दोस्तों त्रिभुज यहाँ से निकल गए हैं। अभी और त्रिभुज निकलेंगे। अभी और त्रिभुज कहाँ पर है? अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से त्रिभुज निकल के आने वाला है। यह वाला त्रिभुज अगर हम देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये वाला तो एक त्रिभुज हो जाएगा, एक त्रिभुज इस तरीके से निकल के आने वाला है। तो 28 और 1 29, 29 और दोस्तों यहाँ पर भी निकल के आने वाला है कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ से देखेंगे, कुछ एक तो यह हो गया है दोस्तों, और एक इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बनने वाला है। एक यहाँ पर बन गया है, अभी इसको मिटाते हैं हम यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हमारा 29 त्रिभुज बन गया था। 29 त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर बन गया था। अगर दोस्तों हम यहाँ से और देखते हैं त्रिभुज, और देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हम इस तरीके से, एक तो यहाँ पर बन गया है इस तरीके से, और एक दोस्तों और देखेंगे हम, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला है, ये वाला त्रिभुज। ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला त्रिभुज एक यहाँ से बन गया है और एक दोस्तों यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, 2 त्रिभुज और बन जाएगा। 29 और 2 31, 29 और 2 31 त्रिभुज दोस्तों इस वाले चित्र में बन गए हैं। तो दोस्तों 29 और 31 त्रिभुज ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा 4 वाला, मतलब 30 है। दोस्तों हम इसी को सही जवाब लगा देंगे। अगर दोस्तों विकल्प नहीं मिलता है तो 31, तो हम कहेंगे जो सबसे ज़्यादा दिया रहेगा उसी को हम सही लगा देंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। जैसे दिया गया कुछ वाहन कारें हैं, कुछ वाहन जो है दोस्तों वाहन या दोस्तों कारें हैं, कारें हो जाएंगे। आगे सभी कारें 4 पहिया गाड़ियां हैं, सभी कारें जितनी भी हैं दोस्तों या 4 पहिया गाड़ियां हैं। आगे कुछ 4 पहिया गाड़ियां ट्रक हैं, कुछ 4 पहिया गाड़ियां जो है दोस्तों या ट्रक हैं। तो आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है कुछ वाहन ट्रक हैं। क्या कुछ वाहन ट्रक हैं? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या? बिल्कुल गलत है। अगर हम 2 वाले निष्कर्ष में, कुछ 4 पहिया गाड़ियां वाहन है, कुछ 4 पहिया गाड़ियां वाहन है, बिल्कुल सही है दोस्तों, जो इतना है या बिल्कुल सही है। यहाँ से थर्ड वाले कुछ ट्रक कारें हैं, कुछ ट्रक कारें हैं। क्या ट्रक वाला कारें को काट रहा है? हम कहेंगे नहीं, तो बिल्कुल गलत। जो दोस्तों काटेगा वह सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प नंबर 2
बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हम दर्पण को इधर दाईं इधर होता है, अगर दोस्त हम इधर रखेंगे तो हम कहेंगे यह इधर इस तरीके से बनने वाला, मतलब कि कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यह जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो या इधर ही सट के आने वाला है या बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हम कहेंगे जो विकल्प नंबर ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल टिक्टोकरेंसी इसी तरीके से मतलब कि आने वाला है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आने वाला विकल्प नंबर ए। बी में क्या गलती दिया गया, बी में जो तो दो गलती दिया गया है, वह गलती दिया गया। अगर हम बात करते हैं इस लाइन की तो यह लाइन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दी गई, मगर इसमें जो है इस प्रकार से आ रहे हैं, तो हम कहेंगे बी वाला गलत हो जाएगा। अब सी वाले में क्या गलती है, सी वाले में दोस्तों यहाँ पर यह तो इसको इस तरीके से बना दिया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और डी वाले में भी वही गलती दे दिया गया, दोहराया गया है यहाँ पर भी इसी तरीके से, तो डी वाला भी गलत। तो एकदम टिक्टोकरेंसी बी ए वाला सही हो जाएगा। तो ए वाला जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दोस्तों यह भी सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। वहां पर जो शुरुआत में दिया गया था उसमें 2 ही थे, उसमें 3 थे, इसमें दोस्तों 2 ही है। अब यहाँ पर 2 में कैसे लॉजिक लगाएंगे, जैसे यहाँ पर बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म की संख्याएं संबंधित हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को बता दे रहे हैं कि आप सभी को जल्दी उतावला नहीं होना है। आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन को बढ़िया आसान तरीके से पढ़ लेना है। एक बार सारी की सारी गलतियां दोस्तों 99% गलतियां जो होती है दोस्तों वह क्वेश्चन को पढ़ने में होती है। आता तो सबको ही है, मगर जो गलतियां होती है दोस्तों वह 99% क्वेश्चन को पढ़ने में होती है। गलती उसी प्रश्न में होती है जो प्रश्न आसान होता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं हम कि आसान तरीके से प्रश्न को आसान, मतलब कि सब सारे प्रश्न तो आसान रहते हैं। हम आशा करते हैं आप सभी को सारे प्रश्न आते भी होंगे, मगर जो गलती होती है दोस्तों वह गलती होती है क्वेश्चन को पढ़ने में। इसको दोस्तों ध्यान देना। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 6 से 54 किस प्रकार से बनाया गया, अगर हम 6 से 54 बनाते हैं तो दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम 6 से 54 बनाते हैं तो 5 और 4 9 आएगा। और 9 में अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 निकल के आता है, और 9 में गुणे 6 करते हैं तो दोस्तों 54 निकल के आने वाला। क्या निकल के आने वाला है, 54 निकल के आने वाला। अगर हम एक तो ऐसे बात करते थे 54 और यहाँ पर जोड़ देते हैं, और यहाँ से ऐसे हम बात करते 3 जोड़ा गया, 6 में 3 जोड़ा गया, यहाँ पर 2 लॉजिक बन जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पर अगर हम 6 में 1 जोड़ते तो 7 निकल के आता है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 निकल के आएगा। बिल्कुल सही है यार, हम कहेंगे यार लॉजिक इसी तरीके से काम कर रहा है। अगर इसमें जोड़ेंगे हम 7 और 6 13 आएगा, तो 8 और 3 11 आएगा। 8 और 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 11 निकल के 13 निकल के तो आने वाला नहीं, या गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं 8 1 9 आएगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ भी तो 9 और 2 3 जोड़ेंगे तो 5 निकल के आने वाला, 9 निकल के, यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे टिक टू एकदम से इसी तरीके से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला। या तो एक लॉजिक और लगा सकते हैं इसमें, हम कहेंगे कि 9 से 6 जा रहा, मतलब 54 से 6 जा रहा, मतलब 9 6 54 6 बार जा रहा है, इसी तरीके से 16 भी जा रहा है। और यहाँ पर 8 से 76 नहीं जाएगा, न 2 से 9 जाएगा, न 10 से, मतलब कि विभाज्य संख्या दी गई है। तो यहाँ से विकल्प नंबर सिर्फ 1 ही में दिख रहा है। जो भी लॉजिक लगाएं सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 1 ही सही होगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 4 संख्याएं दी गई हैं। क्या क्या है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। कहा गया असंगत संख्या का चयन कर। जो असंगत है दोस्तों हमको उसको चयन करके बताना है। अगर यहाँ से देखते हैं हम 245, 59, 315 और 385, यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर दोस्त हम देखेंगे यहाँ से 245 अंत में 5 आ रहा है, 315 अंत में 5 आ रहा है, 385 अंत में 5 आ रहा है। तो दोस्त आपको ध्यान देखकर लग रहा होगा कि अंत में 5 5 आ रहा है सब में, तो सब में हम कहेंगे सब 2 है दोस्तों, यह 5 से विभाजित है। यह दोस्तों 5 से विभाजित है, मतलब हम कहेंगे यह सब संख्याएं दोस्तों विभाज्य संख्याएं हैं। मगर जो 59 है दोस्तों यह अविभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर है, और बाकी की बाकी सारे दोस्तों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं है तो हम कहेंगे यही बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 2 प्राइम और भाज्य, मतलब कि भाज्य और अभाज्य संख्या से भी आ सकता है प्रश्न दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों प्रश्न को ध्यान देना। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बताया गया विनीता अंतिमा का पति है, मतलब कि यह ब्लड रिलेशन का संबंध है, रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों। हम दोस्तों आप सभी को बताएंगे शुरू में
कि हमने यहाँ पर अब कल से दोस्तों शुरू होगा कि टॉपिक वाइज पूरा का पूरा रिवीजन, हर एक क्वेश्चन सेट में हर एक जो क्लास होगी उसमें दोस्तों हमारे 14 प्लस या 15 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारे सारे के सारे टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे, मतलब कवर करेंगे। जैसे यहाँ से हम बात करेंगे शुरुआत में, पहले तो होगा हमारा कल से शुरुआत है, जो कल से शुरुआत है दोस्तों वहाँ पर पहले हम एनालिसिस से शुरुआत करेंगे। एनालिसिस का नहीं, कोडिंग और डिकोडिंग से शुरुआत करेंगे। एनालिसिस उसके बाद का चैप्टर आएगा, पहले हम कोडिंग डिकोडिंग से मतलब पहले शुरुआत से थोड़ा बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे उसमें दोस्तों। फिर उसके बाद सारे के सारे मतलब कुल मिलाकर उसमें दोस्तों 60-70 चैप्टर आने हैं। जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं सारे को हम नॉन वर्बल वर्बल सारे को हम कवर कर देंगे एक ही मतलब कि पूरे दोस्तों क्लास में पूरा होने वाला, पूरा हमारा बन गया है पूरा मेथड। अब दोस्तों शुरुआत होने वाली है उसकी, तो उस क्लास का जो लिंक है दोस्तों वहाँ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे कल से, आज से नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, विनीता अंतिमा का पति है। विनीता जो है दोस्तों वह अंतिमा का पति है। अगर हम विनीता बात करते हैं दोस्तों, वह अंतिमा का किसका पति है? विनीता अंतिमा का पति है। अंतिमा का पति जो है दोस्तों वह विनीता है। यह महिला है और यह दोस्तों पुरुष है। यह महिला है और अंतिमा का पति है कौन? विनीत। यह दोस्तों प्लस है। हम कहेंगे देव कुशा का भाई है। देव कुशा का भाई है। शालिनी कुशा की माँ है। देव जो है वह विनीत का पुत्र है। देव जो है दोस्तों वह विनीत का पुत्र है, मतलब कि हम कह सकते हैं वह अंतिमा का भी पुत्र है। देव पुत्र है। आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ से हम, अगर आगे देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देव कुश का भाई है। देव जो है दोस्तों, देव और कुश हम कहेंगे भाई है। कुशा जो है या भाई है, मतलब कि कुशा का भाई देव है, सही है एकदम से। और शालिनी जो है कुशा की माँ है। कुशा की माँ है। कुशा की माँ दोस्तों वह अंतिमा है। अंतिमा की माँ दोस्तों यहाँ पर आ जाए, मतलब हम कहेंगे वह कुशा के नानी है। तो हम कहेंगे अंतिमा का शालिनी जो है वो कुशा की माँ है, तो शालिनी से संबंध है। तो हम कहेंगे शालिनी से कैसे संबंध, अंतिमा का शालिनी से कैसे संबंध है? तो शालिनी के क्या होने वाली है दोस्तों? हम कहेंगे शालिनी से कैसे संबंध है? शालिनी जो है कुशा की माँ है। कुशा की माँ है। माँ है कौन? शालिनी। यहाँ पर तो बताया गया शालिनी से संबंध है। अंतिमा का शालिनी से कैसे संबंध है? तो हम कहेंगे या इसकी क्या होने वाली? शालिनी की बेटी होने वाली है। बेटी विकल्प नंबर 2 में है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया या कथन और पूर्व धारणाएं का प्रश्न है। जैसे एक विज्ञापन में दिया गया कि हमारी दुकान से विभिन्न प्रकार की चीजें खरीदिए और 20% तक छूट पाइए। तो दोस्तों वहाँ पर पूर्व धारणाएं उसकी क्या रही होगी? पूर्व धारणाएं उसकी रही हुई छूट का लाभ लेने के लिए सभी लोग दुकान में आएंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हम कहेंगे छूट का लाभ लेने के लिए सभी लोग दुकान में आएंगे। हम कहेंगे हमारी दुकान से विविध प्रकार की चीज़ें खरीदिए और 20% तक छूट पाइए। छूट का लाभ लेने के लिए सभी लोग तो आ ही नहीं सकते दोस्तों। सभी लोग कैसे आएंगे दोस्तों? जिसको लेना हुआ सामान वही तो आएंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाता है। 2 की बात करते हैं। छूट नहीं दी गई तो ग्राहक किसी अन्य दुकान में जाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम छूट नहीं देंगे तो ग्राहक अन्य दुकान पर मतलब कि जाने वाले तो वैसे भी हैं, कोई मतलब नहीं, आप गलत हो जाएगा। ऐसी पूर्व धारणा नहीं। पूर्व धारणा क्या थी उसकी? हम कहेंगे छूट देना ग्राहकों को आकर्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बिल्कुल टिक टू एकदम करेंसी बैठ रहा है। हम कहेंगे विकल्प नंबर जो 3 है, पूर्व धारणा 3 है, यही दोस्तों उसके मन में रहा होगा कि छूट देने से ग्राहक जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो 3 है पूर्व धारणा, यह बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते दोस्तों आपको इस क्लास की सारी के सारी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर दोस्त समझ में आया है तो आप दोस्त इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और दोस्त अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखना उसके बाद घंटे का निशान आएगा, उसको दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त।